देखिए जी, इंसान को सब तरह से मजबूत रहना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को मजबूत किया। जी। मजबूत करने के लिए सबसे पहले शरीर से फिट होना चाहिए कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। जी। उसके बाद घर में हो आया तरह से खुलने के बाद, जैसे कि एक आपकी झाड़ू होती है, अगर उसको खोल दिया जाए तो सीखें बिखर जाती हैं। उनको इजीली कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर वो सब कितने कितने कैंडिडेट्स हैं? तकरीबन हर जिम के अंदर 250 से 300 मेंबर हैं। यानी 3 जिम अगर लगा ले तो लगभग 1000 के आसपास होंगे। के आसपास लोग हैं। 1000 भाई साहब संभल के 1000 1000 बॉडी बिल्डरों के साथ जिम चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। अच्छा। तो आसपास में एक मयूर विहार में है आपका, एक आपका खिचड़ीपुर में हो गया और एक खोड़ा में हो गया। एक जिम में कितने कितने कैंडिडेट्स हैं? तकरीबन हर जिम के अंदर 250 से 300 मेंबर हैं। यानी 3 जिम अगर लगा ले तो लगभग 1000 के आसपास होंगे। के आसपास लोग हैं। 1000 भाई साहब संभल के 1000 1000 बॉडी बिल्डरों के साथ में, मतलब बहुत भारी पड़ने वाला मुझे भी और जो देख रहे हैं उन्हें भी। ठीक है, अच्छा उसके बाद बताइए फिर। उसके बाद जिम लाइन के करते करते, और जब मैंने देखा कि समाज के अंदर जो गलत काम हो रहे हैं उसको रोकने के लिए खुद मैं जनता बनकर ही आगे आया। मैंने देखा, लोगों के दर्द को महसूस किया कि कहीं ना कहीं फॉल्ट जो आ रहा है वो प्रशासन और शासन दोनों में आ रहा है। क्योंकि जहाँ भी देखो पैसे से हर कोई बिक जा रहा है, और जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो किसी ना किसी को तो उनका रक्षक बनना पड़ेगा, क्योंकि सेटिंग तो हर जगह हो रही है, और उस सेटिंग की जो मार पड़ जाती है वो आम जनता को झेलनी पड़ रही है। यानी उनकी आवाज़ सुनने वाला, उनका दर्द महसूस करने वाला कोई नहीं है। तो उनकी आवाज़ उठाने का मैंने सर्वप्रथम कार्य स्टार्ट किया, जिससे लोग मुझे जानने लगे। यानी आपके क्षेत्र में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो जनता की बातों को सुन रहा था या उनकी तकलीफ़ों को देख रहा था? मेरे क्षेत्र की बात करूं तो मेरे क्षेत्र में तो था ही नहीं। बाकी मैं बात करूं तो मैंने तो जो आवाज़ उठाई है क्षेत्र से भी हटके, मतलब ये आप मान सकते हैं कि क्षेत्र के साथ साथ मैंने जिस स्टेट में भी मेरे को आवाज़ आई कि वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, वो गलत काम हो रहा है, तो उसका मैंने विरोध जाकर वहीं पे किया। अब क्या स्थिति है आपके क्षेत्र की? स्थिति पहले से काफ़ी सुधार है। जो अराजक तत्व गलत काम कर रहे थे वो लोग शांत हो चुके हैं, माहौल शांत है। इसी प्रकार से दूसरे क्षेत्रों में भी जो मैंने काम किया वहाँ पर भी अराजक जो तत्व हैं वो बिल्कुल शांत बैठ गए हैं। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जनता अब जनार्दन हो चुकी है, जनता जान चुकी है कि गलत। वैसे संजीव जी माफ़ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो जो मेरा रिसर्च है, मैंने जो रिसर्च किया, मेरी जो R&D थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग पूरी दिल्ली में ईस्ट दिल्ली क्राइम के मामले में सबसे आगे है, और ईस्ट दिल्ली आपके क्षेत्र में आता है, आपका क्षेत्र ईस्ट दिल्ली के क्षेत्र में आता है, और इस वक्त गौतम गंभीर जी यहाँ के सांसद हैं। क्या कहेंगे? देखिए जी, कहते हैं कि सांसद जी है तो खैर हमारे बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब तक जो जनता जागरूक नहीं होगी, जनता अपने हितों को नहीं समझेगी, तो जब तक कुछ उद्धार नहीं होने वाला। सर, क्राइम और जनता से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप थोड़ा सा क्लियर करके बताएं। क्योंकि जनता तो चलिए आम जनता है, वो काम करती है, रोज़मर्रा की चीज़ों को करती है, अपना घर संभालने की कोशिश करती है, लेकिन क्राइम जो है, क्राइम और जनता से तो कोई दूर दूर तक नाता नहीं है ना। की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा प्रशासन है कहीं ना कहीं ढील है बहुत ज़्यादा, कि जिसका जो काम है वो उसको ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है। प्रशासन तो सर इस वक्त केंद्र के हाथों में है। के बावजूद भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ढील है, प्रशासन को सख्त बनाने की सख्त आवश्यकता है। मतलब आप मानते हैं कि कमी है? कमी है, बिल्कुल 100% कमी है। क्योंकि अगर आपकी अप्रोच किसी अच्छे लीडर से है तो आपको काम हो जा रहा है, यानी अप्रोच से काम हो रहा है। कोई आम व्यक्ति अगर जाएगा तो उसका काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी घटना घट गई हो, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आपकी सेटिंग अच्छे तौर पर नहीं है। तो आपकी एक FIR लिखवाने के लिए भी आपको जनता की आवश्यकता पड़ती है, और जनता हर किसी के साथ नहीं होती। ये तो फिर आप सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। 100% है। देखो, जो बात सत्य है, भेड़ चाल चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारा एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है, अगर परिवार थोड़ा सा गलत रास्ते पर चलेगा तो हमारा रूठने का कर्तव्य बनता है, हमारा हक बनता है कि आप गलत कर रहे हैं तो हम उंगली उठाएंगे, हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे, बेशक हमारा परिवार ही क्यों ना हो, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। एक सवाल है आपसे, सवाल ये है मेरा कि कोई ऐसा वाक़या बताएं जहाँ पे आप
प्रत्यक्ष वहाँ पे मौजूद हूँ और आपके समक्ष मतलब कोई एफआईआर नहीं लिखी गई हो, कोई ऐसा ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। मैंने जैसा कि बताया तत्काल अभी आए दिन गाय माता हमारी काटी जा रही हैं, ना तो उनकी एफआईआर लिखी जाती हैं और ना उस पर एक्शन होता है। अगर हमने लड़ मर के और थाने का घेराव करके भीड़ इकट्ठी करके एफआईआर करा भी दी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, 10-5 को अंदर नहीं डाला जाएगा या फांसी नहीं दी जाएगी या कोई सख्त कानून गाय माता के लिए नहीं बनाया जाएगा, तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो इसके लिए कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है ये कि जब आप लोग इतने मतलब एक पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी हैं और एक प्रत्याशी के तौर पे आपने चुनाव भी लड़ा है, तो मतलब आपकी एक वजूद है इस इलाके में जहाँ से आप हैं, ईस्ट दिल्ली से। जब आप जैसे लोगों की बातें प्रशासन नहीं सुनती तो फिर आम जनता का क्या हाल होता होगा? तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब हम जैसे लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। सवाल तो बहुत बड़ा है और बड़ा ही नहीं, वाकई बहुत बहुत गंभीर है। तो मतलब ऐसे मामलों में आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके के कदम आप आगे बढ़ा रहे हैं? ऐसे मामले में अब हमने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में साफ एक संज्ञान लिया गया है कि जो व्यक्ति ऑन द स्पॉट गौ माता को काटते मिल गया उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जब उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका सर धड़ से अलग हुआ तो उसके लिए 100% कि अगली बार किसी का सर ना काट दिया जाए तो गौ माता अपने आप बच जाएगी। गौ माता इसलिए बच जाएगी कि ये घबरा जाएंगे कि उन्होंने गौ माता को काटा तो देशभक्तों ने उसको काटा। तो इस पे भी हमने एक बैठक बुलाई थी और बैठक में सभी लोगों ने ये बात रखी कि या तो गौ माता को आप माता कहना बंद कीजिए, जब आप उसको माता मान रहे हैं तो उसकी रक्षा के लिए कोई ना कोई कानून में संशोधन तो चाहिए। तो हमारी सरकार से मांग है कि आप सख्त से सख्त कानून बनाएं और अगर इस तरह का कानून नहीं बनता है तो फिर हमारी जो पंचायत है उसने फैसला लिया है कि हम ऑन द स्पॉट ही जो भी ये कृत्य करेगा, हमारी गौ माता को काटेगा, हम ऑन द स्पॉट उसको सजा देंगे। चाहे वो सज़ा किसी तरीके की भी हो, चाहे हमें भले जेल क्यों न जाना पड़े, हम उस आरोपी को सज़ा देंगे। वाकई ये बहुत अफसोस की बात है कि ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी प्रशासन और पुलिस जो है संज्ञान नहीं लेती है, एफआईआर तक नहीं लिखती। और भी कई ऐसी घटनाएं हैं, मेरे समक्ष भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, मैं खुद प्रत्यक्ष रह चुका हूं, लेकिन खुल के कहना आप समझ सकते हैं कि क्यों। सत्य बात है आपकी। ठीक है, तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। जिम और आपके बिजनेस पे हम रुक गए थे, उसके बाद आपका पॉलिटिकल करियर कैसे चालू हुआ? पॉलिटिकल कैरियर मेरा इस तरीके से चालू हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि समाज के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी, बहन बेटियों का निकलना बाहर मुश्किल हो गया था, वो निकल रही हैं तो उनका शोषण हो रहा है, बलात्कार जैसी घटनाएं देश के अंदर घटित हो रही हैं। सर्वप्रथम मैंने जो घटना देखी जब आज से 8-10 साल पहले जो निर्भया कांड हुआ था, और आज 9 साल हो गए, 9 साल पहले जो घटना घटित हुई थी, 9 साल तक पूरे सबूत होने के बाद, आरोपियों को पकड़ने के बाद 9 साल तक आखिर क्यों वेट करती रही ये शासन और प्रशासन, क्यों वेट करते रहे, इतने लेट फांसी क्यों दी? अगर ऑन द स्पॉट ऐसे आरोपियों को फांसी दे दी जाती तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना घटती। आपने खुद देखा होगा आज के समय में छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। कहते हैं कि जो बहन बेटियां हैं बड़ी हैं वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उन पर आरोप उठा दिए जाते हैं बहन बेटियों के ऊपर ही, लेकिन छोटी बच्ची में जो बलात्कारी वो क्या देखता है जो उसका बलात्कार करता है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये राजनीतिक मुद्दे हैं, इनको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, हिंदुओं के खून को ज्वालामुखी का रूप दिया जाता है, हमारा खून उबाला जाता है कि आपके देश में रहकर हम ऐसे कार्यों को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो कानून है वो लचीला कानून है। आरोपी को बिल्कुल भी उस चीज़ का भय नहीं है। उनको भय बनाने के लिए तो हम लोगों को तो बाहर निकलना ही होगा और उनको मुँह तोड़ जवाब देना होगा। इसीलिए मैंने अपनी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू करी, समाज सेवी के तौर पर मैं उभरा, अपनी छोटी छोटी एक्टिविटी मैंने सोशल मीडिया पर डालनी स्टार्ट करी। लोगों ने जब देखा तो उनको काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, जो ये लड़का है अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए और सत्य के लिए काम कर रहा है। आज भी मैं आपको बता दूं, मोस्टली जितने भी मैंने काम किए हैं
कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता कि हमने कोई भी काम पैसों के लिए किया हो। एक व्यक्ति भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। हमने जो भी काम किया समाज कल्याण के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए और कानून के खिलाफ और सरकार के खिलाफ कदम उठाए। लेकिन हमारे अंदर सच्चाई थी, इसलिए आज तक का मैं आपको रिकॉर्ड बता दूं, कोई भी हम पर हावी नहीं हो सका, क्योंकि हमारे अंदर फॉल्ट नहीं था। हम 1% भी अगर डिफॉल्टेड होते तो आज शासन भी और प्रशासन भी कब का बॉबी कटारिया की तरह पकड़ के हमें जेल